Dear students, in this video we will discuss about lysosome. Lysosome is a important cell organelle of eukaryotic cells with various important function. लाइसोसोम को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था डिड्यू नाम के साइंटिस्ट ने इन 1949, जो कि हम देखते हैं कि लाइसोसोम वर्ड है, उसका मीनिंग क्या होगा। लाइसो मीन्स जैसे कि जो किससे आया, लाइसिस वर्ड से आया, इसका मतलब होता है स्प्लिटिंग या फिर ब्रेक डाउन। मीन्स किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करना या स्प्लिटिंग करना मीन्स उसको तोड़ना। और सोम वर्ड किससे निकला है, सोमा से। सोमा का मीनिंग मीन्स हमें पता है क्या होता है, बॉडी, जैसे कि सोम मीन्स बॉडी। अ लाइसोसोम इज़ अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। तो हमें पता है कि इसके अंदर क्या होगा, कुछ स्टोरेज भी प्रेजेंट होती है। वो स्टोरेज क्या होती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, प्रोटीएज भी हो सकते हैं, लिपिएज लिपिड की सिंथेसिस के लिए, प्रोटीएज प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, और कार्बोहाइड्रेट्स है वो किसके लिए है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की मीन्स ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए। और जैसे कि लाइसोसोम है, लाइसोसोम हमें पता है कि क्या है, एक सेल ऑर्गेनेली है। जैसे हमारी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद हमने देखा था गोल्जी बॉडीज़, फिर हम आज देख रहे हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम कहाँ से सिंथेसाइज होता है, लाइसोसोम को सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं गोल्जी बॉडीज़ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारी लास्ट ये एक बिल्कुल रफ सा स्ट्रक्चर है, जस्ट आपको समझाने के लिए। जैसे ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास न्यूक्लियर पोल्स है या फिर इनको पेरिन्यूक्लियर स्पेसेस भी बोल देते हैं। यहाँ से क्या होता है, ये एक सिंथेसाइज है किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, सिंथेसाइज करता है प्रोटीन की और लिपिड्स की। हमें पता है ये जो मटेरियल सिंथेसाइज करता है ये रॉ मटेरियल है, इसका हम यूज़ नहीं कर सकते, मीन्स हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। फिर ये क्या करता है, जो मटेरियल इसने प्रोड्यूस किया या सीक्रेट किया है वो ये किसे दे देता है, गोल्जी बॉडीज़ को। गोल्जी बॉडीज़ हमें पता है क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है, पैकेजिंग करता है। गोल्जी बॉडीज़, मान लीजिए यहाँ से प्रोटीन आया, प्रोटीन किसके पास किया, गोल्जी बॉडीज़ के पास। गोल्जी बॉडीज़ प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करेगा, गोल्जी प्रोटीन्स में। और अगर लिपिड जाएगा तो उसको कर देगा ग्लाइकोप्रोटीन्स में, ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट कर देगा। अब जब ये कन्वर्ट करेगा फिर उसके बाद क्या करेगा, ये उनको अच्छे से पैकेजिंग में कर देगा, जैसे वेसिकल्स प्रोड्यूस करेगा। और कुछ स्पेशल टाइप्स के, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये गोल्जी बॉडीज ही प्रोड्यूस करेगा लाइसोसोम को। फिर उसके बाद जो लाइसोसोम के अंदर जो मटेरियल है, या फिर आप उसे बोल सकते हो उसका एनवायरनमेंट कैसा होगा, एसिडिक एनवायरनमेंट होगा। मीन्स हमें पता है इसके अंदर क्या डिपॉजिट है, यहाँ पे हमारे पास है इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो वर्क करेंगे सिर्फ एसिडिक मीडियम में। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है। हाइड्रोलिटिक का मीनिंग क्या होता है, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर और लिटिक मीन्स लाइसिस, मीन्स किसी भी चीज़ को वाटर की हेल्प से ब्रेक डाउन करना। हाइड्रोलिटिक जैसे ये क्या करेगा, ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है ये क्या करेंगे, जो इसके पास लाइसोसोम के पास जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे उनको किन में, मोनोमर्स में कन्वर्ट कर देगा। मीन्स उनको क्या कर देगा, तोड़ देगा। ये हमारे पास ऊपर जो आपको एक डेफिनेशन शो हो रही है, ये आपके थ्योरेटिकल एग्जाम्स के लिए है। ये मैं आपको नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रही हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए, और ये आप अपने रिटन वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं, नोट्स बनाने के लिए। और अब मान लीजिए यहाँ पे लाइसोसोम है, इसके अंदर क्या है, एंजाइम्स प्रेजेंट है, और इसके अंदर कौन सा इन्वायरमेंट प्रेजेंट है, एसिडिक है। और हमें पता है कि सेल के अंदर जो मीन्स साइटोसोल जो लिक्विड प्रेजेंट होता है वो कौन से मीडियम में, न्यूट्रल पे वर्क करता है। और अगर ये मान लीजिए थोड़ा बहुत लीक हो रहा है या फिर थोड़ा बहुत मटेरियल इसमें से निकल रहा है तो वो सेल को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर ये ब्रस्ट हो जाए या फिर मतलब इसका जो ज़्यादा मटेरियल है वो सेल में आ जाए तो उससे क्या होगा, सेल का सारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा, सेल के अंदर मीडियम चेंज हो जाएगा, जिससे सेल क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, सुसाइडल
क्यों बोलते हैं सुसाइडल बैग्स? क्योंकि ये जब ये ब्रस्ट होगा सेल के अंदर, उससे सेल क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बिकॉज उसका मीडियम है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और उसका जो वर्क फंक्शन करने की जो उसकी मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाएगी सेल की, फिर वो कोई भी फंक्शन नहीं कर पाएगी। इफ़ दे ब्रस्ट दे कैन डिस्ट्रॉय cell by self digestion, they can be called suicidal bags। अब हम देखते हैं कि लाइसोसोम की कंपोजिशन क्या है। जैसे बाकी सेल ऑर्गेनेलीज की कंपोजिशन भी क्या थी, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, लिपिड्स, वैसे ही सेम क्या है लाइसोसोम की भी क्या है, प्रोटीन्स है, लिपिड से और एंजाइम से सिंथेसिस होती है, मीन्स कंपोजिशन है इसकी। और अब जैसे हमने देखा कि न्यूक्लियस के साथ अटैच कौन कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ गोल्जी बॉडीज़ है, फिर गोल्जी बॉडीज़ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलकर क्या बनाते हैं, लाइसोसोम बनाते हैं। ये सब किसके मीन्स कौन से सिस्टम के थ्रू वर्क करते हैं, कौन से सिस्टम में आते हैं, इनको बोल देते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इन तीनों को एक साथ बोला जाता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, ये क्या है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के क्या है पार्ट्स हैं। और इनको एक ही सिस्टम में क्यों रखा गया है, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक साथ मिलकर वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं। लाइसोसोम और वैक्यूल्स ये दोनों ही क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, इनसे ही मॉडिफाई होके, इनसे मॉडिफिकेशन होके ये दोनों स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होती है, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। वैक्यूल्स प्लांट सेल में काफ़ी लार्ज साइज में प्रेजेंट होता है, मान लीजिए। अब तक हमने लाइसोसोम का स्ट्रक्चर देख लिया, उसका लाइसोसोम की कंपोजिशन क्या है देख ली, कौन सा सिस्टम प्रेजेंट होता है वो देख लिया। अब हम देखते हैं कि लाइसोसोम का फंक्शन क्या है सेल में। लाइसोसोम क्या करता है, कैरी आउट इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। देखिए दो वर्ड्स होते हैं, इंट्रा और इंटर। अगर आप यहाँ पे इंटर सेलुलर वर्ड यूज़ करते हैं तो पूरे वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। इंट्रा का मीनिंग होता है इनसाइड द सेल। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कैसे करता है, मान लीजिए फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से करता है। जैसे कि अमीबा है, सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक सेल है, वो क्या करता है फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से क्या करता है, फूड को इनगल्फ कर लेता है। फैगोसाइटोसिस प्रोसेस का क्या मतलब है, इसके अंदर क्या करती है, एक जो सेल होती है वो फूड को क्या कर लेती है, किसी भी चीज़ को या मटेरियल को अपने अंदर क्या कर लेती है, इनगल्फ कर लेती है। जैसे ये अमीबा है, ये आपको ग्रीन और शो हो रहा होगा, ये क्या फूड है और ये क्या लाइसोसोम है। फिर इसके बाद ये क्या करेगा, जब ये फूड अंदर अमीबा इनगल्फ कर ले लेता है तो क्या करता है लाइसोसोम उसके साथ अटैच होके, फिर उसके साथ फूड पार्टिकल को अपने साथ अटैच करके उसको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है मोनोमर्स में। और फिर उसके बाद जो ये एंजाइम यूज़ करके इसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद ये हमारे लिए यूज़फुल है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, यही वर्क होता है लाइसोसोम का। फैगोसाइटोसिस प्रोसेस है, ये फंक्शन मीन्स ये हमारी ह्यूमन बॉडी में भी होती है। कैसे होती है, किसके थ्रू होती है, WBC की जो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टाइप है मैक्रोफेजेस, उनके थ्रू होती है। WBC मैक्रोफेजेस क्या करती है, बैक्टीरिया वायरसेस को अपने अंदर इनगल्फ कर लेती हैं और उसके बाद ये क्या करती है, अटैच होने के बाद लाइसोसोम उनको क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। और सेकंड जो इसका फंक्शन है वो है ऑटोफैगी। ऑटो मीन्स सेल्फ और फैगी मीन्स ईटिंग। ये क्या करते हैं, सेल्फ ईटिंग भी करवाता है। जैसे ए प्रोसेस ऑफ ईटिंग डैमेज्ड एंड वर्न आउट ऑर्गेनेलीज, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडीज़। सेल्फ ईटिंग मीन्स मान लीजिए अगर हमारी बॉडी में कोई सेल है वो क्या हो चुकी है, काफ़ी मीन्स पुरानी हो चुकी है या फिर ओल्ड है, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी है जो फंक्शन करना बंद कर चुकी है, तो उनको ये क्या करेगा, सेल्फ ईटिंग कर लेगा। मीन्स उनको खा लेगा और फिर उसके बाद डाइजेस्ट कर लेगा, फिर उसको क्या करेगा, रीयूज़ के लिए हमारी सेल के पास भेज देगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकती है और गोल्जी बॉडीज़ भी हो सकती है। थर्ड फंक्शन इसका है डिस्ट्रक्शन ऑफ एज्ड सेल्स। रप्चर इन सेल मीन्स ये क्या करता है, जैसे कि अभी हमने देखा कि ओल्ड सेल्स होती है
है ओल्ड या एज्ड सेल, जो पुरानी सेल्स हो चुकी है, जो कि अब गार्बेज बन चुकी है, उनका कोई फंक्शन नहीं है, उनको क्या कर लेता है, रप्चर कर लेता है और फिर उनको क्या कर देता है, डाइजेस्ट करके अपने अंदर ही ख़त्म कर देता है। हेल्प्स इन मीन्स फोर फंक्शन क्या है इसका, हेल्प्स इन डेवलपमेंटल प्रोसेसेस। डेवलपमेंटल प्रोसेसेस का मतलब क्या है, मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनिज्म में या फिर उनमें अभी अभी ग्रोथ चल रही है, तो उनमें ये हेल्प कैसे करेगा, जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं। डीजनरेशन ऑफ टैडपोल ऑफ फ्रॉग, मान लीजिए एक टैडपोल है फ्रॉग का, उसके अंदर क्या है, टेल प्रेजेंट होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी टेल क्या हो जाती है, डीजनरेट होती है। डीजनरेट टेल को कौन करता है, लाइसोसोम करता है। वो उसकी जो टेल वाली जो सेल्स हैं उनको क्या कर लेता है, ख़त्म कर देता है, खा लेता है। फिर उसके बाद टेल होती है वो अडल्ट फ्रॉग में हमें नहीं पाई जाती, हम टेल को नहीं देख सकते, वो क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। और अब हमने इसके फंक्शंस भी पढ़ लिए, स्ट्रक्चर भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि डिजीज़ भी होती है। अगर मान लीजिए अगर लाइसोसोम अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है या फिर उसमें कोई लिमिटेशन मीन्स कोई डिसएडवांटेज हो जाती है, फिर उससे क्या होता है, डिजीज़ भी क्रिएट होती है, डिजीज़ भी खोज होती है। जैसे टाइसेक्स डिजीज़ है, टाइसेक डिजीज़ अकर ड्यू टू accumulation of lipids in brain cells which leads to mental retardation। टाइसेक्स डिजीज़ क्या होती है, जैसे मान लीजिए लिपिड का ये क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, तो लिपिड्स के इसके जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है या फिर वो लीक हो चुके हैं, तो ये क्या करेगा, लिपिड अच्छे से सिंथेसाइज नहीं होगा और वो एक्यूमुलेट होता रहेगा ब्रेन सेल्स में। उससे क्या होगा, ब्रेन सेल्स है वो हमारा नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होगा, अच्छे से नर्वस सिस्टम वर्क नहीं कर पाएगा। फिर क्या होगा, उससे मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकती है। एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड्स के कारण क्या होगा, टाइसेक्स डिजीज़ हो जाएगी और इससे मेंटल रिटार्डेशन होता है। आई जस्ट होप कि ये वीडियो